नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज विशेष घोषणा कर दी गई है। खास करके बिहार के गरीबों और किसानों के लिए आज बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर है। आज बिहार सरकार ने कई बड़े ऐलान तो किए, साथ ही बिहार में कई नए नियम भी लागू किए गए हैं। आज की महत्वपूर्ण खबर काफी विशेष है, अतः वीडियो को पूरा जरूर ही देखिएगा। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के गरीबों के लिए सबसे बड़ा फैसला ले लिया गया है। सभी बेघरों को घर के लिए, घर बनाने के लिए मार्च के बाद जमीन देगी बिहार सरकार। बिहार के हर गरीब का सर्वे किया जा रहा है और अभी तक सरकार को जो आंकड़े मिले हैं उसके अनुसार 96,000 भूमिहीन परिवार पाए गए हैं, जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है। उन सभी 96,000 परिवारों को सरकार जमीन देने वाली है। और अभी तो जनवरी का महीना आने वाला है। सर्वे का कार्य फरवरी 2024 तक किया जाएगा। गरीबों की पहचान फरवरी 2024 तक किया जाएगा और ये 1 लाख से भी ज्यादा गरीबों की संख्या हो सकती है। तो जब सर्वे की टीम आपके यहाँ आएगी और यदि किसी के यहाँ घर नहीं है, किसी का घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, तो जरूर ही सही आंकड़ा बता दीजिएगा। और सुनिए, नीतीश सरकार ऑपरेशन बसेरा 2 योजना के तहत गरीबों को 31 मार्च 2024 के बाद जमीन देने का कार्य शुरू कर देगी। तो आखिर कितना जमीन मिलेगा? तो देखिए, गरीबों को 3 से 5 डिसमिल तक का जमीन दिया जाएगा और जो पैसे लेना चाहते हैं तो पहले 60,000 रुपया दिया जाता था जमीन खरीदने के लिए, जो अब बढ़ाकर 1 लाख रुपया तक कर दिया गया है। सरकार वैज्ञानिक तरीके से सर्वे का कार्य करवा रही है ताकि कोई भी गरीब परिवार छूटे नहीं। पिछली सूची में जो लोग छूट गए हैं उनका नाम फिर से जोड़ा जा रहा है और आज कई परिवार बढ़े भी हैं, साथ ही कई परिवार अलग भी हो गए हैं, भाई भाई अलग हो गए हैं। तो उन सभी को जिनके पास जमीन नहीं है उनका नाम। अब तक की सबसे बड़ी खबर आ गई है कि 4 लाख बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया। नीतीश कैबिनेट ने आज सबसे बड़ा फैसला ले लिया और बिहार के सभी 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक काफी खुश नजर आ रहे हैं। नए साल की खुशियां अभी से ही मनाना शुरू कर दिए हैं। दरअसल इन सभी नियोजित शिक्षकों को अब विशिष्ट शिक्षक कहा जाएगा। इन सभी शिक्षकों को सरकारी शिक्षक की भांति सारी सुविधाएं मिलेगी और उतना ही इनको भी वेतन दिया जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि इन सभी शिक्षकों को बीपीएससी के द्वारा एक छोटी सी परीक्षा देनी होगी। 3 बार परीक्षा में पास होने का इन सभी शिक्षकों को मौका दिया जाएगा और यदि कोई शिक्षक 3 बार भी फेल कर जाते हैं या कोई जानबूझकर परीक्षा नहीं देते हैं तो उनके बारे में सरकार बाद में निर्णय लेगी। फिलहाल बड़ी खबर आ रही है कि 4 लाख नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बन गए हैं, मतलब सरकारी शिक्षक बन गए हैं। ये वही नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने 2003 में ज्वाइनिंग की थी और इनको 1500 रुपए महीना दिया जाता था। नियोजित शिक्षकों को नीतीश कुमार जी ने राज्यकर्मी का दर्जा दिया और आज जीतन राम मांझी क्रेडिट लेना चाह रहे हैं और उल्टी इनके बयान भी आ रहे हैं। जीतन राम मांझी का कहना है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने का फैसला मेरा था, लेकिन आज क्रेडिट नीतीश कुमार ले रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे तभी उन्होंने ये फैसला लिया था कि सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बना दिया जाए, लेकिन तब नीतीश कुमार ने इस फैसले को गलत बताकर रद्द कर दिया था। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को आज राज्यकर्मी का दर्जा देकर नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर से बता दिया है कि मेरा फैसला राज्य हित में था, मेरा फैसला बिल्कुल सही था। नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया कि ग्राम कचहरी चलाने के लिए सरकार देगी पहले से अधिक पैसे। 14 साल बाद ये बड़ा बदलाव नीतीश सरकार के द्वारा किया गया है। बिहार सरकार ने अब यह फैसला किया है कि वह ग्राम कचहरी चलाने के लिए हर महीने किराया देगी। बिहार सरकार ने फैसला किया है कि ग्राम कचहरी चलाने के लिए सरपंचों को हर एक महीने 1,000 रुपया का किराया दिया जाएगा और इससे पहले बिहार सरकार सरपंचों को कचहरी चलाने के लिए प्रति महीने 500 रुपया का किराया देती थी, जो कि अब डबल कर दिया गया है। अब 1,000 रुपया किराया मिलेगा।
पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं करके अन्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार और नौकरी दे रहे हैं नीतीश सरकार। ये बिहार के युवाओं के साथ छलावा है और इसे बिहार के युवा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीतीश सरकार को चुनाव में इसका जवाब देंगे बिहार के युवा। साथ ही पप्पू यादव ने यहां तक कहा है कि बिहारी युवाओं को रोजगार नहीं मिलने के पीछे और कोई नहीं बल्कि यहां के बिहारी खुद जिम्मेदार हैं। ये इन धोखेबाज सरकारों को चुनते हैं और ये सरकारें बराबर इन युवाओं को धोखा देते हैं, लेकिन युवा बार बार इन्हीं सरकार को वोट देते हैं। जिस तेजस्वी यादव ने वादा किया कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम डोमिसाइल पॉलिसी लागू करेंगे, वही सरकार आज डोमिसाइल पॉलिसी को खत्म कर दिए। नीतीश कुमार जी बार बार डोमिसाइल पॉलिसी को लागू करने की बात करते हैं, लेकिन जब समय आया नौकरी देने का तब इन्होंने दूसरे राज्य वालों के लिए रास्ता खोल दिया। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार के युवा यदि अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? जब आपको दूसरे राज्यों से भगाया जाता है, दूसरे राज्यों में नौकरी नहीं दी जाती है, तो आखिर बिहार में आपकी हक की नौकरी आखिर दूसरे राज्य वालों को क्यों दिया जा रहा है? नए साल में कहीं घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा। मौसम विभाग ने बिहार में अलर्ट जारी कर दिया है कि नए साल में बारिश होने वाली है। नए साल के जश्न में बारिश डाल सकती है मुश्किलें। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में 29 दिसंबर से ही बादल छाए रहेंगे। 29 दिसंबर से ही बिहार में जहां एक तरफ ठंड बढ़ने वाला है, साथ ही पूरे बिहार में 2 से लेकर 4 जनवरी के बीच हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग की तरफ से राज्य के किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने खरीफ फसल को सुरक्षित स्थानों पर भंडारण करने की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें ताकि पानी और नमी के कारण उनकी फसलें सुरक्षित रहें। बिहार वालों के लिए जरूरी सूचना, जिन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लिया हुआ है तो आपका गैस कनेक्शन हमेशा के लिए बंद हो सकता है। साथ ही जो सब्सिडी मिल रही है उसे भी बंद कर दिया जाएगा। देखिए, जिन्होंने भी उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लिया है तो उस गैस कनेक्शन का फिर से ई-केवाईसी करवाना होगा और समय अब बहुत ही कम बचा है। 31 दिसंबर 2023 तक ही ई-केवाईसी करवाने का लास्ट डेट रखा गया है और अभी भी जानकारी के अभाव में कई लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया है। पूरे बिहार की बात करें तो लगभग 27 से 28% लोगों ने ही ई-केवाईसी करवाया है। तो वीडियो को आंधी की तरह शेयर कर दीजिए ताकि हर एक गरीब को इसकी जानकारी हो सके और वो अपने गैस कनेक्शन का ई-केवाईसी करवा सके। तो आखिर ई-केवाईसी करवाना कैसे है? तो देखिए, जिस महिला के नाम पर गैस कनेक्शन है और आपने जिस एजेंसी से गैस कनेक्शन लिया है उसी गैस एजेंसी में उस महिला को जाना होगा, वहां आधार कार्ड को लेकर जाना होगा, फिर बायोमेट्रिक के द्वारा ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। तो एक बड़ी खबर है, 31 दिसंबर 2023 तक ही लास्ट डेट है। जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा लें और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। नीतीश कैबिनेट से खुशखबरी मिलने के बाद नियोजित शिक्षक संघ ने सरकार को धन्यवाद दिया और बोले कि हमारे लंबे संघर्षों की ये देन है। देखिए, बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने से नियोजित शिक्षकों में खुशी का माहौल है। शिक्षक संघ भी लगातार सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही नियोजित शिक्षक संघ ने कहा कि हम परीक्षा के लिए तैयार हैं। सरकार यदि हमसे परीक्षा लेना चाहती है तो हमसे परीक्षा ले ले। अब बीपीएससी उत्तीर्ण शिक्षक और राज्यकर्मी बनने वाले नियोजित शिक्षकों की नियमावली में कोई भी अंतर नहीं रह पाएगा। इन दोनों को समान प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। तो आखिर ये नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो इनको वेतन कितना मिलेगा? तो देखिए, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के इन नियोजित शिक्षकों को अब 25,000 वेतन मिलेगा। साथ ही 6ठी से लेकर 8वीं क्लास वालों को 28,000 रुपया, 9वीं से लेकर 10वीं क्लास वालों को 31,000 रुपया प्रति महीना और 11वीं से लेकर 12वीं क्लास के विशिष्ट शिक्षक। और इनको क्या क्या लाभ मिलेगा ये भी जान लीजिए। देखिए, इनको महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता, समय समय पर वेतन भत्तों में संशोधन भी किया जा सकता है। 8 वर्ष की अवधि के बाद शिक्षकों की प्रोन्नति भी हो सकती है। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षकों को जिला में स्थानांतरित
जीविका दीदियों ने नीतीश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, नहीं तो नीतीश सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए, जीविका दीदियां लगातार अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जीविका दीदियों की मांग है कि हमारा मानदेय 25,000 से लेकर 30,000 रुपया प्रति महीना तय कर दिया जाए। साथ ही हम लोगों को अस्थायी रूप से 60 साल के लिए नौकरी दे दी जाए। वहीं काम से हटाने की धमकी पर रोक लगे और धमकी देने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो। साथ ही प्रखंड स्तर पर काम करने वाले कैडर का मानदेय 18,000 रुपया तय किया जाए और सभी दीदी को भ्रमण के लिए 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000 का यात्रा भत्ता दिया जाए। जीविका दीदियों ने साफ साफ कहा है कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो चुनाव में हम नीतीश सरकार को सबक सिखाएंगे और नीतीश सरकार का ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। बिहार वाले जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के 60,244 पदों पर बम्पर भर्ती निकाल दी गई है और इसके लिए 27 दिसंबर 2023 से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन की प्रक्रिया 27 दिसंबर से शुरू होकर 26 जनवरी 2024 तक चलने वाली है। इसमें अप्लाई करने के लिए आयु सीमा की बात करें तो 18 साल से लेकर 22 साल के युवा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 18 साल से लेकर 25 साल के फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात की क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो सबसे बड़ी बात है कि इंटर वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इंटर पास मांगा गया है। बिहार वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो मेल के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर मांगा गया है और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर मांगा गया है हाइट। बाकी कैटेगरी वालों को हाइट में भी छूट मिलने वाला है। अब रही बात की अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।